गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज का जो हमारा क्लास है, सबसे पहले हम जो क्लास में उपस्थित हैं तो सबके लिए आज हमारा दशहरा के अवसर पर सारी बधाइयाँ हैं। और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर से मैथ लेक्चरर के सर हैं। इससे पहले भी हम लोगों का क्लास चला है और आज की जो हमारा क्लास है इसके अगले स्टेप पर हम इस क्लास को लेंगे और चलते हैं क्लास की ओर। तो हमारा ये पहला जो क्लास है हमारा, ये क्लास में हमारा है कह रहा है विकर्ण आव्यूह, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स से कहने का ये तात्पर्य है कि डायगोनल मैट्रिक्स में का डिफिनीशन होता है, जिसको हम विकर्ण आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो उसका डिफिनीशन क्या है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण तत्वों के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। कहने का ये मतलब कि यदि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका जो विकर्ण हो उसमें एलिमेंट हो और उसके अलावा सभी जो तत्व हैं वो जीरो हो जाए, उसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ए हमारा है और हम ये देख रहे हैं कि 1 0 0 0 3 0 0 0 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो हमारा विकर्ण है 1 3 4 के रूप में है और इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं। और ये जो हमारा मैट्रिक्स है 3x3 का है, इसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब अगला जो हमारा स्टेप है जिसको हम इकाई आव्यूह या यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यूनिट का मतलब हमेशा 1 होता है। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण केवल 1 1 हो, इसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल 1 ए बराबर हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये इसका जिसका ऑर्डर 3x3 है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसका जो मुख्य विकर्ण यहाँ पर है, ये हम देख रहे हैं कि इसका जो हमारा मुख्य विकर्ण 1 1 1 ये है। हम ये देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण हमेशा 1 1 है और इसके अलावा सभी एलिमेंट जो हमारा है वो हमारे जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इकाई आव्यूह या इंग्लिश में इसे यूनिट कहते हैं। इसे हम तत्समकारी आव्यूह भी कहते हैं। यदि कभी कभी तत्समकारी आव्यूह भी पूछ दे तो ये पता होना चाहिए कि नहीं, इकाई आव्यूह को ही हम इसको तत्समकारी आव्यूह कहते हैं। अगला हमारा है आव्यूह उप आव्यूह, जिसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। कहा जाता है, इसका डिफिनीशन है कि आव्यूह ए में कितनी भी पंक्तियों या स्तंभों को छोड़कर बचे हुए आव्यूह को आव्यूह ए का उप आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, उप आव्यूह का मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स हमने लिया है यदि उसका ऑर्डर 3x3 हो तो उसके एक पंक्ति को और एक स्तंभ को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो छोटा मैट्रिक्स बनता है उसको हम उप आव्यूह के नाम से जानते हैं। अब हम ये देख रहे हैं आगे है कि आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे के रूप में ले लें और दूसरा मैट्रिक्स है हमारा बी बराबर बी आई जे और उसका क्रम यम क्रॉस एन है, तो उनके योग का आव्यूह उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है। अब हम ये देख रहे हैं उसका हम प्रदर्शित करते हैं। कैसे हम किसी आव्यूह के योग को प्रदर्शित करते हैं? पहला हमने दो मैट्रिक्स लिया। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स है, पहला हमारा ए बराबर है मैट्रिक्स ए आई जे और ये यम क्रॉस एन का है। दूसरा हमारा मैट्रिक्स है बी बराबर बी आई जे जो यम क्रॉस एन का है और दोनों को हम जोड़ेंगे तो कोष्ठ में ए आई जे यम क्रॉस एन और प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन। अब दोनों को जोड़ने के बाद बड़ा कोष्ठ में ए आई जे प्लस बी आई जे और यम क्रॉस एन। फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम जोड़ेंगे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लिए ए बराबर 3 4 5 जो 3 क्रॉस
1 का मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स B बराबर 2 0 2 3 क्रॉस 1 का ये भी है। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स को जोड़ते समय एक बात ध्यान रखते हैं कि हम दो मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यदि दो मैट्रिक्स हो तो उसके पहले रो का एडिशन, पहले रो का एडिशन दूसरे रो के एडिशन से होता है। यदि R1 है पहले मैट्रिक्स में, यदि R1 जो हमारा है पंक्ति, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी वो R1 पंक्ति ही उसके साथ जोड़ा जाएगा और वो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर वो भी रहेगा। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ हमारा A है और B है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 3 4 5 है A में और प्लस 2 1 0 है। अब यहाँ पर हम 3 है, तो ऐसा नहीं कि 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं। 3 है तो हम देखेंगे कि ये R1 है और R11 पर है, तो ये भी R11 पर ही होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर 3 + 2 हो गया, यहाँ देखिए 4 है तो 4 + 1 हो गया 5 + 1, और उसका जो हमारा रिजल्ट मिला 5 5 5 जो 3 क्रॉस 1 में है। अब ये देखिए कि इसका 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था, लेकिन अब 2 क्रॉस 2 का एक दो वर्ग अवयव को लेकर यदि हमें जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। अब ये देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल कि इफ A बराबर मैट्रिक्स 1 3 5 6 और दूसरा हमारा मैट्रिक्स है 1 0 -1 -2। अब इसको हम कैसे एडिशन करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पहला मैट्रिक्स A + B है और पहला मैट्रिक्स हमारा है A बराबर 1 3 5 6 प्लस मैट्रिक्स 1 0 -1 -2। अब इसको जोड़ेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इसका जो पहला हमारा ये हमारा पहला है संख्या 1, इसमें A11 जो है, दूसरे में देखेंगे कि दूसरी मैट्रिक्स में A11 कहाँ है, इसका भी यहाँ है, तो 1 के साथ 1 जोड़ देंगे तो 1। अब हमारा हो जोड़ेंगे A12, दूसरे मैट्रिक्स में भी हम देखेंगे A12 कहाँ है, उसको A12 के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारा इस प्रकार हुआ। फाइनल जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ मैट्रिक्स, वो हमारा हो गया मैट्रिक्स 2 3 4 4, ये हमारा हो गया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं, क्या हम किसी भी प्रॉपर्टी, इसमें कुछ जो गुणधर्म होते हैं तो एडिशन में, तो अब हम ये देखेंगे कि एडिशन में गुणधर्म जो क्या है। तो पहला हमारा है क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज या कम्युटेटिव लॉ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि A तथा B दो मैट्रिक्स m क्रॉस n क्रम के अवयव में हो, हम कह रहे हैं कि A तथा B दो मैट्रिक्स है और वो m क्रॉस n के फॉर्म में उसका ऑर्डर हो, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए प्रूफ में लिखा है, मान लीजिए हमने दो मैट्रिक्स लिया, लेट A बराबर मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n का था, दूसरा है हमारा B बराबर Ij जो m क्रॉस n का था, दोनों का एडिशन किए तो यहाँ हमारा हो गया मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n और प्लस Bij m क्रॉस n। अब हम ये देखेंगे कि इसको एक में कोष्टक में करेंगे मैट्रिक्स Aij प्लस Bij m क्रॉस n। अब हम क्या करेंगे, क्रम विनिमय का नियम होता है क्रम और विनिमय, दो शब्दों से मिलकर क्रम विनिमय नियम बना है। क्रम का मतलब और विनिमय का मतलब कि कोई भी संख्याओं का क्रम बदलने की प्रक्रिया ही क्रम विनिमय नियम कहलाती है। कोई भी संख्या ऐसा है जिसका क्रम बदलने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, स्थान बदलने की प्रक्रिया ही क्रम विनिमय नियम कहलाती है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब ये देख रहे हैं, इसको हम क्रम बदले तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स में Bij प्लस Aij और m क्रॉस n। इसको हम लिखेंगे, हम ये देख रहे हैं कि Bij क्या चीज़ है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स B लिए थे दूसरा मैट्रिक्स, उसको हम वह मैट्रिक्स जो हमारा था Bij था, और Aij क्या हमारा मैट्रिक्स है, वो हमारा A है, तो AB बराबर BA हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमय नियम है।
अब हमारा अगला है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसमें हमारा 3 मैट्रिक्स हम लेंगे। एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स लेंगे। यदि ए बी सी 3 अवयव m क्रॉस n क्रम के हैं तो अब यहां से देखेंगे तो a प्लस बी कोष्ठ में और प्लस सी और इक्वल टू a प्लस कोष्ठ में b प्लस सी हमें सिद्ध करना है कि क्या ये साहचर्य नियम एडिशन के केस में, मैट्रिक्स के एडिशन के केस में क्या ये सेटिस्फाई होता है। हम देखते हैं यहाँ पर लेट ए बराबर, उसको प्रूव करते हैं, ए आई जे यम क्रॉस एन। दूसरा हमारा मैट्रिक्स होगा बी बराबर बी आई जे यम क्रॉस एन। तीसरा हमारा मैट्रिक्स हो गया सी बराबर सी आई जे यम क्रॉस एन। तीनों हम कहेंगे। अब पहला हमारा एल ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस कोष्ठ में और प्लस सी। अब इसको हम लिखेंगे ए का मान हम रखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है हमारा ए आई जे। दूसरा है हमारा बी आई जे कोष्ठ 1 और प्लस सी आई जे। अब हम कोष्ठ में करेंगे मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन प्लस मैट्रिक्स सी आई जे यम क्रॉस एन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ए आई जे प्लस बी आई जे मैट्रिक्स कोष्ठ 1 और प्लस सी आई जे यम क्रॉस एन। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारा है मैट्रिक्स ए आई जे प्लस कोष्ठ में मैट्रिक्स बी आई जे प्लस सी आई जे कोष्ठ 1 यम क्रॉस एन। अब यहाँ पर हमारा हो गया कि मैट्रिक्स ए आई जे जो हमारा है वो मैट्रिक्स ए है और प्लस कोष्ठ में जो हमारा बी आई जे मैट्रिक्स है वो हमारा बी है और सी आई जे मैट्रिक्स सी है। तो इसलिए हमें सिद्ध हो गया, ये सेटिस्फाई किया कि एसोसिएटिव लॉ जो हमारा है वो हमारा एडिशन के केस को फॉलो करता है। अगला हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको योग तत्समक कहते हैं। यदि 0 एक यम क्रॉस एन क्रम का शून्य अवयव है तथा ए उसी क्रम का एक अवयव है तो पहला हम ये देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस है। अब इसको प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जो हमारा a बराबर ए आई जे है, जिसका ऑर्डर यम क्रॉस एन के रूप में है। अब यहाँ पर हम करेंगे a प्लस आइडेंटिटी a प्लस 0, यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 0। ये हमने 2 मैट्रिक्स लिया, पहला मैट्रिक्स हमारा ए आई जे है और प्लस 0 हो गया और इसको हम एडिशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए आई जे यम क्रॉस एन। तो ए आई जे का मान हमेशा ए है तो यहाँ हमारा ए हो गया। तो यदि 0 प्लस ए हम जोड़ें तो उसका मान भी ए आएगा, यदि ए प्लस 0 जोड़े तो उसका मान भी यही आएगा। तो यहीं से हमारी वीडियो का आज का क्लास समाप्त होता है और अगले नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा और यहीं से हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।